हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केआरसी जहां सिलेक्शन एग्जिट। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब ज़्यादा दिन नहीं रह चुका है। तो अब जितना हो सके जितने भी कैंडिडेट हैं वो लगातार रिवीजन पर फोकस करें, क्योंकि आपका रिवीजन ही आपको जो है सबसे अलग करेगा। जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से रिवीजन क्लास जो हिस्ट्री से संबंधित है। तो आज हिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सेशन होने वाला है, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखिए और लगातार शेयर भी कीजिए। तो चलिए, इससे पहले जो है एक सेशन जो है जो हिस्ट्री का सेशन एक सेशन हो चुका था, आज दूसरा सेशन है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। रैपिड फायर का ये दूसरा सेशन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? ठीक है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो 101 का आंसर सी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान मिली थी? तो 102 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली के समय। ठीक है। तो 100 इससे पहले हो चुका था, आज 101 से लेकर लगातार 200 तक हम लोग जो है रैपिड फायर चलाएंगे। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? तो बाबर के बाद जो है मुगल सिंहासन पर बैठने वाला जो था वो था हुमायूं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? तो कविराज के नाम से हम लोग जो है समुद्रगुप्त को जानते थे, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो 105 का आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का मूल निम्न में से किस वैदिक संहिता में पाया जाता है? ठीक है, भारतीय संगीत के बारे में पूछा रहा तो इसका आंसर सामवेद हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? ठीक है, 107 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। निम्न में कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था? ठीक है, तो 108 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकता प्रणाली। एकता प्रणाली जो है इल्तुतमिश अपनाया था, ये अकबर द्वारा नहीं अपनाया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो 109 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक जो थे वो कलहन थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है, इसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये जो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट है, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा जो है तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु जो थे तेग बहादुर, उनकी हत्या हो गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर लॉर्ड जो है कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? मुगल काल में जो है जनपद या जिला जो है वो सरकार कहलाता था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो 117 का आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट है, चोलों की राजधानी कहाँ थी? चोलों की राजधानी जो है ऑप्शन डी है, तंजौर। नेक्स्ट है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? किस युद्ध के साथ भारत में जो है ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था? तो 119 का आंसर सी हो जाएगा, वाडीवास का युद्ध। वाडीवास के बाद जो है ना फ्रांसीसी चुनौती का पूरी तरह से अंत हो गया था। नेक्स्ट है, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? 120 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य वंश में। ठीक है, मौर्य वंश में। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है 1942 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला पॉइंट है, कौन सी कला को जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो जहांगीर द्वारा जो है वो पेंटिंग मतलब चित्रकला को संरक्षण दिया गया था। अगला पॉइंट है,
पहले बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था, वो जगह का नाम बताना है। तो पहले बौद्ध परिषद का जो स्थल था वो था राजगिरी, ठीक है, राजगिरी। अगला पॉइंट है 124 नंबर क्वेश्चन। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय किस राजवंश का शासन था जो बाबर से पराजित भी हो गया था, ठीक है। 124 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, लोधी वंश का शासन था। अगला पॉइंट है मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो मुगल राजवंश के जो अंतिम राजवंश जो थे वो औरंगजेब था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, औरंगजेब। सॉरी सॉरी, औरंगजेब नहीं होगा, बहादुर शाह जफर होगा। सॉरी ये गलती हो गया, बहादुर शाह जफर सेकंड, इसी को सेकंड भी बोला जाता है। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये जो है गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1913 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किनके दरबार में रहते थे। तो तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है राज अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था। तो राज अपहरण नीति को जो है तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग समुचित रूप से सुमेलित नहीं है। 129 का आंसर सी हो जाएगा, पाणिनि महाभाष्य। ये बिल्कुल गलत है। बाद बाकी अश्वघोष मेगास्थनीज सही है। सॉरी, मेगास्थनीज इंडिका होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इंडिका पुस्तक की रचना की थी, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। लेकिन पाणिनि महाभाष्य बिल्कुल गलत है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो 130 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ताराबाई के हाथों में था, ठीक है, ताराबाई। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था। 131 का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। तो 132 का आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। 133 का आंसर त्रिरत्न हो जाएगा, ऑप्शन ए। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी। 134 का आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। तो 135 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चितरंजन दास, ठीक है। 1923 ईस्वी में इन दोनों ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है ये। 136 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बलिया में किया गया था, ठीक है, बलिया में। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। तो 137 का आंसर बी हो जाएगा, गांधी एवं अम्बेडकर के बीच। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो 138 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो है कहाँ पाया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 142 बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार जो हर एक वंश का शासक। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो 145 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिष्क। नेक्स्ट है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो 146 का आंसर ऑप्शन सी होगा, खारवेल, ठीक है, खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। 147 का आंसर डी हो जाएगा, वास्तुकला। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो 148 का आंसर सी हो जाएगा, कन्नौ वंश, ठीक है, कन्नौ वंश। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री जो है भारत आया था। तो 149 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ह्वेनसांग, ठीक है। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो 150 का आंसर सी हो जाएगा, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज। विक्रम संवत, ठीक है,
विक्रम संवत जो था किसने प्रारंभ किया था और कब प्रारंभ किया था? क्वेश्चन ये है, विक्रम संवत। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो 152 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, शिकार। पूरा पाषाण काल में शिकार ही आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो 153 का आंसर बी हो जाएगा, फारसी भाषा। अगला पॉइंट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है 1504 ईस्वी में किया गया। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो लाखों का दान दिया करता था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो 158 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है 159 नंबर, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो वो मोहम्मद नहीं, मोहम्मद गजनवी होगा। ठीक है, ऑप्शन ये होगा मोहम्मद गजनवी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 बार। ठीक है, 17 बार। नेक्स्ट 162 नंबर, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? ठीक है, तो अस्थाई सेना का जो निर्माण किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी होगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। 163 का आंसर ए हो जाएगा, अलाई दरवाजा जो है निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? 164 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद या अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है जो अजमेर में है, इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो चार मीनार का निर्माण जो है 166 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुलुग कुतुब शाह ने करवाया था। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है कर्नाटक में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी नानकाना में हुआ था। 168 का आंसर ए है। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये गुरु नानक जी को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर जो है मूल रूप से जो है फरगना का शासक था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आगरा से दिल्ली जो स्थानांतरित किया था वो था शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक करवाया गया था? तो 2 बार राज्याभिषेक जो हुआ था वो था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कलानौर में हुआ था। ठीक है, कलानौर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 174 का आंसर बी होगा, 1576। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? तो मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था शाहजहां द्वारा वो आगरा में किया गया था। ठीक है, आगरा में। अगला पॉइंट है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो 176 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये शाहजहां होगा। ठीक है, शाहजहां। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन है। 178 का आंसर दिया जाएगा, पुरंदर की संधि। ठीक, पुरंदर। इसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। 179 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी हो जाएगा, अष्टप्रधान। ठीक है,
और एक और होता है अष्टदिग्गज, तो वो अष्टदिग्गज जो था वो कृष्णदेवराय के दरबार में था। ठीक है, दोनों ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट है 181 नंबर क्वेश्चन है आपका। 181 नंबर क्वेश्चन जो है कि सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जो है 1757 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, 1757। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था। तो 183 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है। तो राजा राम मोहन राय जो है तो सती प्रथा से संबंधित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो है 185 का आंसर अगर देखा जाए तो किससे संबंधित नहीं पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है किससे संबंधित नहीं है, तो ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थी। ठीक है, बाद बाकी अंग्रेजी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा तीनों से संबंधित। नेक्स्ट है 186 दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज था। वो आर्य समाज है, जो 1875 में इन्होंने स्थापित किया था आर्य समाज। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। 187 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासन में हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन 1905 के समय। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो सैनिकों का नेतृत्व जो कानपुर में किया था वो तात्या टोपे जी थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके शासन काल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी थी। तो ये तो जो था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला 20 जून 1956 को, सॉरी 1756 को घटित हुआ था। 20 जून 1756 को, 1900 नहीं 1700। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। डचों का जो पहला फैक्ट्री था वो मछलीपट्टनम में था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते 194। इस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। तो 2 बार शासन जो किया था वो था हुमायूं। ठीक है, अगला पॉइंट है इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो मौर्य वंश का शासक जो नहीं था उसको देख लेते हैं। 195 का आंसर ए हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु जो था हर्यक वंश का था। ठीक है, हर्यक वंश का। अगला पॉइंट है किस सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। मतलब सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो ये लोथल हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। तो ये बिंबिसार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो 198 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य वंश ने। ठीक है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था। बीबीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो इसका आंसर फारसी हो जाएगा, ऑप्शन डी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576। ठीक है, 1576 में लड़ा गया था अकबर एवं हेमू के बीच, सॉरी अकबर एवं महाराणा प्रताप प्रताप के बीच। ठीक है, 1576 होना चाहिए था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 201 का आंसर ऑप्शन बी होगा। ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 202 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। ठगी प्रथा के उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर जनरल से है। तो ठगी प्रथा को जो है किसने खत्म किया था। तो 203 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई थी। तो ये बंबई में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बंबई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो 1850 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। ये 1915 ईस्वी में लौटे थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये देखना है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो 208 का आंसर जो हो जाएगा वो गाय हो जाएगा। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन जो है वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, वल्लभी में हुआ है। और आज के रैपिड फायर का ये लास्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तक्षशिला भेजा था। ठीक है, तो ये था रैपिड फायर जो है, हिस्ट्री का जो है रैपिड फायर क्लास चल रहा था। तो ये इसका दूसरा सेशन, आज ये जो है 200 क्वेश्चन जो है खत्म हुए। तो ये रैपिड फायर आप लोगों को कैसा लगा? इसमें हो सके तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे गलत लगा है, तो आप लोग उसे खोज के बताइए कि कौन सा आंसर मैंने गलत बताया था, वो मुझे लगा है, लेकिन बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है तो उस पर मैंने, मुझे डाउट तो लगा है, लेकिन मुझे लगा कि कहीं हो सकता है। तो आप लोग बताइए कि अगर वो गलती है तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं रैपिड फायर के दूसरे सब्जेक्ट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।